नमस्कार। क्लास 9 चैप्टर 4 अर्लीस्ट पीपल द स्टोन एज, इसका क्विक रिवीजन करते हैं। हालांकि इसकी डिटेल वीडियो मैंने आपके लिए पहले ही बनाई है, डिटेल लेक्चर भी क्लास में दिए हैं, तो इसको एक बार क्विकली देखते हैं कि जो स्टोन एज था उसमें ह्यूमन जो है वो हंटर और गैदरर था। वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो मूव करता था, ठीक है, फूड और वाटर की सर्च में। वो स्टोन टूल्स को यूज करता था हंटिंग के लिए या कोई भी प्रोडक्शन के लिए या शिकार के लिए या सेफ्टी के लिए। देन आता है कि जो स्टोन एज है इसको हम तीन सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज पैलोलिथिक पीरियड जो है 2 मिलियन ईयर से 10,000 BCE तक। सेकंड है मेसोलिथिक पीरियड जो 10,000 BCE से लेके 8,000 BCE तक। और थर्ड वन है नियोलिथिक पीरियड जो 8,000 BCE से 4,000 BCE तक है। पैलोलिथिक पीरियड में क्या था, ह्यूमन जो है वो एनिमल्स का शिकार करता था और फूड को गैदर करता था, केव्स के अंदर रहता था और एनिमल की जो स्किन या लीव्स होती थी उनके जो पत्ते होते थे उनसे अपने शरीर को ढक लेता था, यानी वो इस टाइप्स के कपड़े यूज करता था। उन्होंने इस पीरियड के अंदर ही आग की खोज की थी, पैलोलिथिक पीरियड में। इसके सब भाग हम कर सकते हैं, लोअर पैलोलिथिक, मिडल पैलोलिथिक और अपर पैलोलिथिक पीरियड। इस दौरान में मनुष्य के जो टूल होते थे वो स्टोन के बने होते थे। किस काम आते थे, हंटिंग के लिए, कटिंग के लिए, मिट्टी की खुदाई के लिए और प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनिमल्स के लिए। देन आता है मेसोलिथिक पीरियड। इसमें क्या फीचर्स आती है कि इसमें जो टूल होते हैं पत्थर के ही होते हैं, बट वो अब माइक्रोलिथ हो गए हैं, सूक्ष्म पाषाण यानी बारीक पत्थर के औजार हो गए हैं। मनुष्य इसको ऐसे बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर मनुष्य ने डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल शुरू किया, ठीक है, जिसमें डॉग, शिप, ठीक है, इसके अलावा गोट, ये सब रही, कैटल्स रहे, ठीक। देन इसमें इसी दौर में मनुष्य ने केव्स के अंदर पेंटिंग भी की जानवरों की और बिगनिंग ऑफ द फूड प्रोडक्शन, और यहाँ पर एग्रीकल्चर की शुरुआत मनुष्य जो है वो करता है भोजन की। इसकी मेसोलिथिक पीरियड की जो इम्पोर्टेंट साइट हैं वो भारत में भीमबेटका और आदमगढ़ हैं मध्य प्रदेश में, बागोर और तिलवाड़ा है राजस्थान में, और लांगनाज जो है ये है गुजरात में। देन आता है नियोलिथिक पीरियड। इसके अंदर मनुष्य जो है वो खेती करना प्रारंभ कर देता है, एग्रीकल्चर स्टार्ट होती है और मनुष्य फूड प्रोड्यूसर बन जाता है और वो परमानेंट सेटलमेंट में रहना शुरू कर देता है, ठीक है। मड की झोपड़ियाँ बनाना भी यहाँ पर शुरू कर देगा, ठीक है। पॉलिश किए हुए उसके टूल बन जाते हैं स्टोन के, ठीक है। और उसने पॉटरी और मिट्टी के बर्तन उसने बनाने सीख लिए हैं। ये जो नियोलिथिक रेवोल्यूशन था इसमें क्या होता है कि मनुष्य फूड गैदरर से फूड प्रोडक्शन करने वाला जो है प्राणी बन जाता है और यहाँ पर वो खेती की शुरुआत करता है, डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल करता है और छोटे छोटे विलेज के अंदर रहना शुरू कर देता है। सबसे पहले जो हम क्रॉप्स उगाते हैं वो है गेहूँ और बारले, यानी वीट एंड बारले, गेहूँ और जौ। जो सबसे पहले एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करता है मनुष्य अर्ली स्टोन एज में, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड में, वो है डॉग, शिप, गोट एंड कैटल। इसी दौरान मिट्टी के बर्तन बनाता है, किसके लिए, स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर के लिए। और ये जो व्हील की खोज होती है इसी दौर में, यानी जिसको हम चाक बोल देते हैं। एक गोलाकार पहिया होता है जिसके ऊपर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, उससे मिट्टी के बर्तन जल्दी बनने शुरू होते हैं। इसी दौर के अंदर इन्वेंशन ऑफ द व्हील होता है, ठीक है, और जो ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रेड में और मिट्टी के बर्तन बनाने में मदद करता है, ठीक है। और इस दौरान की जो नियोलिथिक पीरियड की साइट्स हैं भारत में वो मिलती हैं, एक तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिलती है, ठीक है। इसके साथ साथ कश्मीर में है दो, एक बुर्ज होम और दूसरी है गुफरकाल में। कर्नाटका के अंदर हुल्लर में और तमिलनाडु के अंदर पयामपल्ली में।
मेसोलिथिक पीरियड के जो टूल होते हैं वो बारीक होते हैं, छोटे होते हैं, जिसमें कुल्हाड़ी, स्किल्स यानी हसिया और ग्राइंडिंग स्टोन यानी पिसाई वाले पत्थर होते हैं, जैसे आजकल आपका बेलन होता है, इस टाइप्स के। अब बात करते हैं एक बार कि पैलोलिथिक पीरियड में और नियोलिथिक पीरियड में क्या अंतर था। पैलोलिथिक पीरियड में ह्यूमन जो है वो फूड गैदरर था, जबकि नियोलिथिक पीरियड में वो फूड प्रोड्यूसर बन गया। पैलोलिथिक पीरियड में मनुष्य नोमैडिक लाइफ जीता था, अब वो परमानेंट सेटलमेंट में मड की झोपड़ी में रहने लगा। ठीक है, पुराने टाइम में पैलोलिथिक पीरियड में मनुष्य के जो टूल होते थे वो रफ होते थे, खुरदरे होते थे, बट अब पॉलिश्ड टूल होते थे। पैलोलिथिक पीरियड में मनुष्य हंटिंग करता था, बट इस दौरान मनुष्य ने खेती करनी शुरू कर दी। यदि इस चैप्टर में आए कुछ टर्म्स की बात करें, मुख्य शब्द एक है पैलोलिथिक यानी पूरा पाषाण, जिसको कहते हैं ओल्ड स्टोन एज। दूसरा शब्द है मेसोलिथिक, जो मध्य पाषाण मिडल स्टोन एज से रिलेटेड है। तीसरा है नियोलिथिक नवपाषाण, जो न्यू स्टोन एज से जुड़ा हुआ है। देन आता है माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ का मतलब सूक्ष्म पत्थर के औजार, स्मॉल स्टोन टूल्स हैं। ठीक, तो इसमें आप क्विकली रिवाइज करने के लिए मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि पैलोलिथिक पीरियड के अंदर मनुष्य ने डिस्कवरी ऑफ द फायर किया, केव्स के अंदर रहता था, हंटिंग एंड गैदरिंग काम करता था। मेसोलिथिक पीरियड के अंदर माइक्रोलिथ बनाए, केव्स में पेंटिंग की, और डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स की उसने बिगनिंग की डॉग्स से। ठीक है, देन नियोलिथिक पीरियड आता है, इसमें खेती की शुरुआत करता है रिवर बेसिन में। ठीक है, परमानेंट झोपड़ियाँ बनाता है उसके आसपास और वहीं पर खेती की शुरुआत करता है, और जो है व्हील का आविष्कार इसी दौर में होता है, और पॉटरी यानी मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू करता है। तो ये आपके चैप्टर का था क्विक रिवीजन। इसके लिए मैंने आपका एक सिंगल पेज का भी शीट बनाई है, जो यहाँ पर मैं आपके लिए अटैच कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। सारा चैप्टर मैंने यहाँ पर जो है आज की टेक्नोलॉजी की मदद से आपके लिए बनाया है। तो ये सिंगल पेज पे भी आप एग्ज़ाम से पहले पेपर का जब आपको ये चैप्टर रिवाइज करना होगा तो ये पेज आपकी मदद करेगा। तो इस प्रकार से आप इस चैप्टर को क्विक रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस